क्या फीमेल्स को भी एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर का करियर चूज करना चाहिए? क्या फीमेल्स भी एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर सफल हो सकती हैं? और क्या फीमेल्स अपने फैमिली के साथ में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर बन के पैसा भी कमा सकती हैं और करियर को भी बना सकती हैं? इस एपिसोड के माध्यम से ये सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे कि क्यों एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आपको करियर चूज करना चाहिए अगर आप एक फीमेल है और इंडिया में रहती है, किसी भी कोने में रहती है। तो ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी हियर। यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड गिव मी कमेंट्स इफ यू फाइंड दिस यूजफुल। सो लेट्स टॉक अबाउट आज से 50 साल पहले हमारे आपके देश में क्या धारणा थी फीमेल्स को लेके। और धारणा ये थी कि उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है फैमिली को मैनेज करना। वो आज भी है, आज भी फैमिली को मैनेज जो करने का काम है वो फीमेल ही करती हैं मोस्ट ऑफ द वर्क। लेकिन पहले क्या था 50 साल पहले कि बस उनका एक ही काम है, लड़की है उसको पढ़ा लिखा दो और शादी कर दो, अपने घर में जाएगी, यही काम है उनका। तो उनकी जो पहचान थी क्या थी? एक्स की पत्नी, फलाने की पत्नी, एक्स वाई की मदर, फलाने की सिस्टर, ये उनकी पहचान थी। उनकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं थी। लेकिन अब जब सोसाइटी इवॉल्व हो गई, एजुकेशन का महत्व लोगों को समझ में आ गया, तो आज इंडिया के अंदर ऐसा कोई करियर नहीं, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पे फीमेल नहीं है। फाइटर प्लेन उड़ाने का काम आज फीमेल कर रही है, मेट्रो फीमेल चलाती है, एयरबस 350 जो सबसे बड़ा एयरप्लेन है वो फीमेल उड़ाती है, राइट। बैंकिंग, फिल्म इंडस्ट्री, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, आर्ट, साइंस, इंजीनियरिंग, ऐसा कोई सेक्टर और करियर नहीं है जहां पे आज फीमेल्स नहीं है और कामयाब नहीं है। और इस एपिसोड में आपको बताऊंगा कि एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर आप कैसे कामयाब हो सकती हैं और क्यों आपको ये करियर प्रोफेशन चूज करना चाहिए अब आज के इस टाइम में और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द 5 रीजन जिसकी वजह से फीमेल्स आर not really keen, they are reluctant to join this profession as a career. What are the 5 reasons? And the first reason is fear of criticism. लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, आपने ये काम शुरू कर दिया, ये काम करती हैं आप, मतलब दे थिंक कि ये जो काम है ये तो बहुत हाई क्लास लोग के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो कुछ लाइफ में खास कुछ कर नहीं पाते। तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये काम नहीं कर सकती। तो ये जो फियर है उसकी वजह से 99% फीमेल्स जैसे बहुत अच्छा कर सकती हैं छोड़ देती है, लोग क्या कहेंगे, राइट। दूसरा जो रीजन है इसको ज्वाइन ना करने का वो है फियर ऑफ सिक्योरिटी, सॉरी फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। उनको लगता है कि लोगों के पास जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, लोगों से एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप इसमें स्टैब्लिश करने पड़ते हैं, तो शायद वो अपने आप को सेफ फील नहीं करती। बहुत बड़ा रीजन है और बहुत बड़ा कंसर्न है, लेकिन आपको बताऊंगा कि ये जो कंसर्न है इसका इलाज 1 सेकेंड में आपको मिल जाएगा, ओके। तो दूसरा रीजन है फीमेल इस करियर को नहीं चुनती है। तीसरा रीजन है उनको लगता है कि उनके पास शायद टाइम नहीं है, उनको अपनी फैमिली देखनी है, अपने बच्चे देखने हैं, तो शायद वो कहीं ना कहीं अपने करियर को दबा देती है। And that's the reason they don't choose this industry. Next reason, let me have a look on it, my friend. Right. उनको अपने ऊपर बिलीफ नहीं है। उनको लगता है कि बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बहुत कुछ फाइनेंस के बारे में पता होना चाहिए, आई शुड बी ओवर स्मार्ट, मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। इस वजह से वो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करती। एंड द लास्ट रीजन इनका 36 का आंकड़ा है सेल्स वर्ड से, क्योंकि ऑफ कोर्स एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर भी यू हैव टू फाइंड कस्टमर, और लोगों को लगता है कि इसमें सेल्स करनी पड़ेगी, बेचना पड़ेगा। तो सेलिंग वर्ड से 36 का आंकड़ा है, यानी सेल्स वर्ड को मेंटली एंड नॉट ओनली मेंटली, फ्रॉम हार्ट दे डोंट एक्सेप्ट द सेल्स। उनको लगता है सेल्स जो है वो गलत काम है, सेलिंग इज चीटिंग टू द पीपल, दिस इज द मेंटालिटी साइकोलॉजिकली। Most people think, not only women, lot of men also think about it. Selling को लगता है सेल्स में लोगों को मतलब चेपना होता है। So ये 5 रीजन है जिसकी वजह से फीमेल्स इस करियर को नहीं चुनती है। Now I will give you the 5 रीजन क्यों आपको इस इंडस्ट्री को आज के टाइम में एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर चूज करना चाहिए, क्योंकि अब जो टाइम आ चुका है वो आज से 5 साल पहले नहीं था। पहला रीजन, इंडिया के अंदर जो फिनटेक इंडस्ट्री है, फिनटेक मतलब फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन, आजकल सब कुछ टेक हो गया है, फिनटेक, एडटेक,
है ना, मेडिटेक, हर कुछ में टेक लग गया, तो फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल टू टेक। तो फिनटेक इंडस्ट्री जो है 2021 तक $21 बिलियन हो चुकी है, जिसमें 38% इसका जो शेयर है वो इन्वेस्टमेंट्स का है, जो फाइनेंशियल मेजर करते हैं। आने वाले 5 से 10 साल में ये इंडस्ट्री $138 बिलियन, हाउ मच, $138 बिलियन हो जाएगी। फिनटेक यानी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कॉम्बिनेशन, और उसमें 38% क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स का बिजनेस, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर करते हैं। यानी $50 बिलियन का बिजनेस का हिस्सा बन सकती हैं आप, अगर एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर करियर चुनती हैं। अभी आज स्टार्ट करती हैं तो $50 बिलियन इंडस्ट्री का हिस्सा बनने वाली है, क्योंकि फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन आ चुका है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मार्केट में लोग क्या कहते हैं, कौन क्या कहता है, उसके चक्कर में मत पड़िए। जो मैं बता रहा हूं आपको वो इंडस्ट्री का स्टडी बता रहा हूं, फ्यूचर बता रहा हूं, और आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना है, और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में सोचना है। दूसरा कारण, आप अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती हैं, जहां पे लोग आपको आपके नाम से जाने। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में बहुत सारी फीमेल्स, जैसे शिखा शर्मा, पहले वो आईसीसी प्रूडेंशियल में बहुत सीनियर पोस्ट पे होती थी, राइट, शी वाज अ हेड ऑफ कोर्स ऐसे प्रूडेंशियल, देन शी जॉइन एक्सिस बैंक एज ए चेयरमैन, राइट। नैना लाल किदवई, शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ एचएसबीसी बैंक। अरुंधति राय, शी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ एसबीआई बैंक। देयर आर n number of female who has got a huge success in the finance industry. Why? Because उनको अपने पर यकीन है and they applied it. So आप भी अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी क्रिएट कर सकती हैं। इस इंडस्ट्री को अगर आप चुन के समझ के इस्तेमाल करती हैं तो फिर आपको क्या होगा, पीपल, यस ऑफ कोर्स फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेंगी, और जो एक सोशल, व्हाट डू से, जो एक सोशल गैप है वो तो रहेगा, बट आप अपनी एक आइडेंटिटी बना सकते हैं। तीसरा कारण, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होने की जरूरत नहीं है, आपके पास बहुत हाई प्रोफेशनल क्वालिटी डिग्री होने की जरूरत नहीं है, आपके पास कोई बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत स्मार्ट होने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है, आपको जरूरी नहीं कि आप मेट्रो सिटी में ही रहती हो, आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है, और आपको बहुत बड़ा ऑफिस होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े एम्प्लॉय होने की जरूरत नहीं है, और आपको बहुत पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकती हैं, क्योंकि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो है। शुरू थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, जो सबके पास होता है। अगर आप टाइम को मैनेज करेंगी, बहुत सारा टाइम फालतू बातों में चला जाता है, इधर उधर की बातों, फेसबुक में ये वो, पर उसको अगर आप कंसेप्चुअली करेंगी तो बहुत कुछ हो सकता है। सबसे बड़ा रीजन जो मैंने पाया माई फ्रेंड, तीसरा कारण, कि जब आप कोई काम करती हैं, जब आप एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर अपना करियर चूज करेंगी, तो क्या होगा, आपको सीखना पड़ेगा। आप धीरे धीरे देखेंगे आपकी जो पर्सनालिटी है वो इवॉल्व होके आ जाएगी, आपका एक पर्सनालिटी ग्रूमिंग हो जाएगी, जिसकी कोई कीमत नहीं है। क्योंकि आपको जब सीखेंगे, आप लोगों से कम्युनिकेट करेंगी, तो ग्रेजुअली you will evolve as a person. This is the third reason you should choose this career. And the fourth reason you should choose this career, डिजिटल वर्ल्ड आ चुका है, जो मैंने फिनटेक की बात कही, और सबसे बड़ा चैलेंज फीमेल से क्या है, सिक्योरिटी। अब डिजिटल तरीके से आप कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हैं, और अट्रैक्ट करके कस्टमर को डिजिटल तरीके से आप उनको समझा सकते हैं, और पूरा प्रोसेस फॉलो करके लीड जनरेशन ऑनलाइन 1-to-1 मीटिंग जूम का इस्तेमाल करके, और ऑनलाइन सेल्स क्लोजिंग, सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो सकता है। आपको मिलने की भी जरूरत नहीं है अगर आप डिजिटल सिस्टम को इस्तेमाल करके इसका काम करती हैं। तो थिंक अबाउट इट। तीसरा, इसी में एक और रीजन है कि क्यों आप कामयाब हो सकती हैं। देखिए, फीमेल जो है बाय बर्थ नेटवर्कर होती हैं, उनके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी होती है नेटवर्किंग की, टू डू नेटवर्किंग विद पीपल, और इस प्रोफेशन में आपको लोगों से नेटवर्क बिल्ड करना होता है। दैट्स द क्वालिटी। एंड थर्ड रीजन, फीमेल्स का जो एक्सेप्टेंस रेट है इन टर्म्स ऑफ ट्रस्टिंग, वो मेन से ज्यादा है। पीपल जनरली ट्रस्ट ऑन फीमेल्स। व्हाई? बिकॉज फीमेल्स में क्वालिटी होती है, they are more responsible. I'm not saying men are not responsible, but female have a sense of responsibility. अगर आज फैमिली में आप कभी जाकर देखो, अगर घर में कोई फीमेल नहीं है तो पता लगा वहाँ 2 दिन झाड़ू नहीं लगे। Why? This is the way God has designed, you know. So females के ऊपर trust ratio वो ज़्यादा है as compared to men, and that's why your chances of being successful in this profession are really high as compared to men. And the last point, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपनी फैमिली को,
और अपने करियर को बैलेंस कर सकते हैं और आप दोनों चीज़ें कर सकते हैं। आप अपने पैसा भी कमा सकते हैं और अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बना सकते हैं और आप फाइनेंशियल फ्रीडम खुद एंजॉय कर सकती हैं, रादर देन कि डिपेंड आपके हस्बैंड आपको हमेशा बाहर घुमाए ले जाए। व्हाई नॉट आप अपने फैमिली और बच्चों को बाहर घुमाए ले जाए। मेरे सिस्टम में, मेरे कम्युनिटी में कई सारी फीमेल है जिनका सपना है वो अपने बच्चों को एक वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल एजुकेशन देना चाहती हैं, वो अपनी फैमिली को खुद अपने पैसों से बाहर घुमाने ले जाना चाहती हैं और वो अपनी खुद की सेल्फ आइडेंटिटी बनाना चाहती हैं। राइट, सो ये मैंने कुछ आपको कारण बताया कि क्यों आपको एज ए फाइनेंशियल करियर चुनना चाहिए। और अगर आप सीरियसली इस करियर को चुनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, डिजिटल फाइनेंशियल बनना चाहते हैं, तो आने वाला जो मेरा लाइव सेल्स मास्टरी प्रोग्राम होगा जहां पे आपको सिखाऊंगा 3 स्टेप्स में बगैर पैसा इन्वेस्ट करें कैसे आप एक डिजिटल फाइनेंशियल एडवाइजर, आप एक फीमेल एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं, फीमेल फाइनेंस एंटरप्रेन्योर बन सकती हैं और आप ग्रो कर सकती हैं और इस $50 बिलियन का इंडस्ट्री का हिस्सा बन सकती हैं। So click right now and register for that. If you like this episode, subscribe this channel, give me thumbs up and give me the comments which points you like, and stay tuned with me. All the best. God bless. Take care. Thank you.